नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया गौरव शिखर सम्मान का सम्मान। 12 प्रतिभाओं को किया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। संस्कारधानी जबलपुर के मानस भवन में स्वर्गीय दादा ईश्वर दास रोहाणी की पावन स्मृति में आयोजित गौरव शिखर सम्मान समारोह गरबामयी माहौल में संपन्न हुआ। इस भव्य आयोजन में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाली 12 विशिष्ट प्रतिभाओं को गौरव शिखर सम्मान से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में स्वर्गीय ईश्वर दास रोहाणी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका संपूर्ण जीवन जनसेवा, विकास और समाज के प्रति समर्पण का प्रतीक रहा है। उन्होंने कहा कि रोहाणी जी ने अपने संसदीय जीवन में जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी और उनके आदर्श आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने चयनित 12 प्रतिभाओं को सम्मान पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनके कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे। वक्ताओं ने अपने संबोधन में स्वर्गीय ईश्वर दास रोहाणी के विकास कार्यों, सामाजिक योगदान और जनहित के लिए किए गए उल्लेखनीय प्रयासों को याद करते हुए उन्हें सच्चा जननेता बताया। पूरे समारोह में समान, प्रेरणा और सामाजिक एकता का संदेश देखने को मिला। कार्यक्रम के अंत में आयोजन समिति ने सभी अतिथियों, सम्मानित विभूतियों और उपस्थित नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए समारोह का सफल समापन किया। श्रेय टीवी के लिए जबलपुर से पीएल रजक की खास रिपोर्ट। किसी भी नेता को महाकौशल के विकास के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। महाकौशल की उपेक्षा कांग्रेस की सरकारों के ही जमाने पे हुई है। जितना जो भी महाकौशल को जबलपुर सहित मिला है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय पर ही मिला। और आज तो जबलपुर के बारे में हम गौरवान्वित हैं कि जबलपुर के विकास को लेकर प्रदेश में उदाहरण दिए जाते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के समय पर ही हुआ है। डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में तो लगातार एक के बाद एक जो सौगातें जबलपुर को मिल रही हैं, अब उनमें से कौन सा ऐसा काम मैं गिनाऊं जो भाजपा की सरकार यानी डॉक्टर मोहन यादव जी के समय या भाजपा की सरकारों के समय नहीं हुआ है, या केंद्रीय माननीय प्रधानमंत्री जी के जिसपे आशीर्वाद ना हो। कोई भी बड़ा काम बोलिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति की आड़ में इस तरह की चर्चाएं करना ये उचित नहीं है, क्योंकि बातें निकलेंगी तो दूर तक जाएंगी और फिर पूरा हिसाब किताब सामने रखा जाएगा। और हमें गर्व है हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पे, उनके विजन पर हमें गर्व है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी पर, उनके विजन पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की कार्यशैली पर, जिसके कारण जबलपुर सहित संपूर्ण महाकौशल को विकास की सौगातें मिली हैं और अभी तो बहुत मिलने वाली हैं। एक अकेले विभाग से ही, केवल लोक निर्माण विभाग से लगभग 3000 करोड़ के काम जबलपुर जिले को मिल रहे हैं। 3500 करोड़ के काम। और विभागों की तो अभी बात छोड़ दीजिए, कब मिला है इसके पहले कांग्रेस की सरकारों के समय तो हम एक 50 लाख और 10 लाख की सड़क के लिए तरसा करते थे। इसके लिए हिसाब किताब कभी विस्तृत रखा जाएगा, पहले भी कई बार रखा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि आपने ये प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर देना भी सामयिक है। कैलाश जी ने अपनी बात खुद ही कह दी है। देखिए, कांग्रेस ये कहे कि भाजपा में ठीक नहीं है तो ये उचित नहीं है। कांग्रेस में ठीक क्या है और इसलिए उनको ये बोलना या बोलने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन ठीक है, राजनीति है, राजनीति में लोग अपनी अपनी बातें करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति या मध्य प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार के विकास के एजेंडे पर बोलने का अधिकार कम से कम कांग्रेस को। विवेक पटवारी की बातों की और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके लेखन और संपादन कार्यों ने संस्कार आधारित शिक्षा को नई दिशा दी है। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए दादा ईश्वर दास रोहाणी स्मृति ज्ञान ज्योति गौरव शिखर सम्मान 2026 सम्मान किया जाता है। सुश्री रेखा चुड़ासमा जी शिक्षा, संस्कार और समाज सेवा में विद्या भारती की अखिल भारतीय बालिका शिक्षा संयोजक हैं। पूर्व में वे शिशु
radical change with the due to automobiles के लिए उन्हें रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। विशेष रूप से अत्यंत उल्लेखनीय है, जिसके अंतर्गत मई 2014 से सनातन मूल्यों को जीवंत करता है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों हेतु दादा ईश्वरदास रोहाणी स्मृति नारी शक्ति गौरव शिक्षण में परिवार ने दवा व्यवसाय, विद्युत उत्पादन और HOGMP प्रमाणित एलोपैथिक फार्मा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जैसे कार्यों को आगे बढ़ाया। 4 पीढ़ियों का एक छत के नीचे प्रेम और सम्मान से रहना उनके संस्कारों की सबसे बड़ी पहचान है। संस्कृति कुटुंब प्रबोधन श्रेणी में दादा ईश्वरदास रोहाणी स्मृति संस्कार गौरव शिखर हमारे माननीय मुख्य सम्मानित कर रहे हैं श्री नंदलाल गांधी जी को क्षेत्र में संस्कार गौरव शिखर सम्मान। कोई दिक्कत नहीं, और 100 साल नहीं करेंगे। युवा गौरव सिखाऊं श्री सरबजीत सिंह कलसी। कई कारणों से बहुत अलग प्रकार से जाना भी जाता है और परमात्मा की कृपा से प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ मां नर्मदा की कृपा भी जिस जगह है और यहाँ की प्रतिभाओं ने देश और दुनिया में अपनी एक पहचान प्रारंभ से बनाई है और उसी परंपरा की इस कड़ी में 12 मास का हमारा एक वर्ष होता है। 12 राशियों से हमारा राशिफल का पूरा एक तरह से क्रम पूरा होता है। मैं जहाँ से आता हूँ वहाँ 12 साल में एक बार सिंहस्थ होता है और उसमें अमृत वर्षा होती है और ये संस्कार धनी ने 12 विभूतियों को सम्मानित करते हुए वो अमृत निकालने की तरफ कदम बढ़ाएं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और इतना सुंदर लगता है आपने जो संयोजित ये गुलदस्ता बनाया। इस गुलदस्ते की शुरुआत जहाँ से होती है मैं क्रम से देख रहा था, जो आपने क्रम भी दिया। सबसे पहले शिक्षा को महत्व दिया। ये शिक्षा की महत्ता हमारे लिए और सौभाग्य की बात। सुश्री रेखा जी चुड़ासमा जी ने शिक्षा के माध्यम से, मैं तो सौभाग्यशाली हूँ और आपसे शेयर भी कर सकता हूँ, अच्छा भी लगेगा हमारे लिए। ये शिक्षा और शिक्षा के गुरुकुलों के लिए एक अतीत का 2 घटनाक्रम हमको याद होंगे। लगभग 5000 साल पहले का घटनाक्रम अगर अपन गौर से देखें तो 2 गुरुकुल हमको ध्यान में आएंगे। 2 गुरुकुल उस काल के, एक कभी कल्पना करें, वैसे की बात करते कि महाभारत का युद्ध तो हम सबको सहज ध्यान जाएगा कि दुर्योधन के कारण हुआ, लेकिन ऐसा कहते हैं कि दुर्योधन से पहले उसकी नींव रख दी गई। तो उसकी नींव कहाँ रखी थी? उसकी नींव रख दी गई थी एक और गुरुकुल में, और गुरुकुल से हुई दोस्ती का उस काल का भी उदाहरण। जब एक गुरुकुल में द्रुपद और द्रोणाचार्य, विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय अजय बिश्नोई जी, विधायक श्री अभिलाष पांडे जी, संदीप जैन जी, विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष विनोद गोटिया जी, मेला प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष भर में कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले, वो आज सभी सम्मानित जनों से गौरव शिखर सम्मान की प्रेरणा कहाँ से मिली, एक छोटी सी बात करके मैं आज अपनी बात समाप्त करूंगा। क्योंकि आज दादा प्रेम करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी कितना इस कार्यक्रम के प्रति वो थे। विपरीत परिस्थितियों में भी हेलीकॉप्टर पे पायलट से कहा कि मैं वहां पहुंचूंगा, बाई रोड नहीं जाऊंगा, और दादा के चाहने वाले इतने धैर्य से यहाँ पर बैठे हैं कि मैं आप सबको नमन करता हूँ। इस कार्यक्रम की रूपरेखा हम सबके बीच में आए कि दादा के अनंत क्षेत्र में काम करने वालों को कहीं न विकल्प हमने माननीय राकेश सिंह जी के पास रखा और उन्होंने सहजता से अपनी अध्यक्षता में यह बैठक करके आयोजन समिति और
गौरव शिखर सम्मान समारोह संस्कार धानी जबलपुर में आज के इस गौरवशाली मंच पर विराजमान हमारे शासन के माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, हमारे माननीय सांसद श्रीमान आशीष दुबे जी, माननीय महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, माननीय विधायक और इस कार्यक्रम के संरक्षक विधायक श्रीमान अशोक रोहानी जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान अजय बिश्नोई जी, हमारे माननीय विधायक श्रीमान अभिलाष पांडे जी, माननीय विधायक नीरज सिंह लोधी जी, माननीय विधायक संतोष बरगड़े जी, माननीय लेफ्टिनेंट जनरल HS पंद्रा जी, माननीय जस्टिस DM धर्मा, और सार्वजनिक जीवन में सीधी जिले से प्रारंभ हुई उनकी यात्रा शिक्षा में उत्कृष्टता से आगे बढ़ी। के महाधिवक्ता के रूप में उनका कार्य न्याय व्यवस्था और समाज के लिए अत्यंत सराहनीय रहा है। सनातन मूल्यों स्मृति विधि रत्न गौरव शिखर सम्मान 2026 श्री RN सिंह जी का सम्मान किया जाता है। गौरव शिखर सम्मान के कार्यक्रम को वास्तव में सार्थकता दी। गौरव इस बात का कि हमारे सभी दादा के चाहने वाले आज सभी को हमने यहाँ बुलाया। गौरव इसलिए मुझे हो रहा है कि आप सब यहाँ उपस्थित हुए और इस कार्यक्रम को सही ऊंचाई और शिखर अगर किसी ने दिया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। जोरदार उनका पुनः अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उत्कृष्टता प्राप्त की और जबलपुर उच्च न्यायालय से अपनी सशक्त पहचान बनाई। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उनका योगदान सदैव श्री देवव्रत माधव धर्माधिकारी जी का सम्मान किया जाता है। संयोग से द्रोणाचार्य की इच्छा होती कि मैं बड़ा यज्ञ करूं, यज्ञ के लिए द्रव्य चाहिए, गोधन चाहिए, धन चाहिए, स्वर्ण चाहिए, तमाम प्रकार की व्यवस्था चाहिए। तो अब ये उनके पास कहाँ से आए? तो उन्हें ध्यान वहीं से हो जाएगा, वहीं से हो जाएगा। थोड़ा तो पीछे हो जाओ, रास्ता बाकी थोड़ा भाई। ये मोबाइल रील नीचे कर भाई, नीचे करो। पीछे हो जाइए, निकल